नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी। दोस्तों, भारतीय राजनीति में जब भी उत्तराधिकार की बात आती है तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व में उनका नाम गूंजता है, उनका उत्तराधिकारी आखिर भाजपा में कौन होगा? कौन वो नेता होगा जो प्रधानमंत्री के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा और उनको रिप्लेस करेगा? अभी तक सिर्फ दो नेता ऐसे हैं जिनकी गाहे बगाहे नाम जो है आगे पीछे चलता रहता है। पहले हैं योगी आदित्यनाथ, दूसरे हैं अमित शाह। लेकिन अब इन दो नामों में एक और नाम ऐसा ऐड हो गया है जिससे जो है राजनीति में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये वो नाम है जिसने सभी अपनी परीक्षाओं को, जो राजनीति में परीक्षाएं होती हैं, सभी को टॉप दर्जे में पास किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज यानी तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस का नाम उस लिस्ट में शामिल हो चुका है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारियों के लोगों के नाम शामिल है। मेरे साथ तमन्ना है, तमन्ना से जानकारी लेंगे कि तमन्ना, ये जो अब चर्चाएं चल रही हैं, जैसे ही तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो एक नई चर्चा जो है अब शुरू हो गई है राजनीतिक गलियारों में कि प्रधानमंत्री मोदी के जो उत्तराधिकारी हैं उनमें एक नाम और ऐड हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए रिजवान जी, जो मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर ये अटकलें अभी से नहीं, काफी वक्त से चल रही हैं कि अमित शाह हो सकते हैं या उनके अलावा और कोई, नितिन गडकरी जी का भी नाम कई बार हमने सुनने में आया कि वो उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का नाम इस तरीके से आना उत्तराधिकारी के तौर पर, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में एक नई हवा कह लीजिए, ये नई आग को एक अलग ही पहचान दे रहा है कि मतलब देवेंद्र फडणवीस के एक तो इसके अंदर एक मेन अगर एंगल देखा जाए तो उनके जो अच्छे रिश्ते हैं वो आरएसएस के साथ हैं, संघ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, संघ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और ये हमेशा कहा गया है कि जिसके रिश्ते संघ के साथ अच्छे होते हैं वो या तो उत्तराधिकारी रहेगा या तो उनको ऐसा औहदा या ऐसा पद दिया जाएगा जो कि बड़ा हो, जो कि एक तरीके से अपना एक अलग वर्चस्व रखता हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब देवेंद्र फडणवीस का नाम आना इसलिए भी अहम है क्योंकि जो चर्चाएं हैं वो चर्चा, ये राजनीतिक विश्लेषक अब इस बात को कह रहे हैं। देखिए, मैं आपके पास एक नाम बताता हूँ। एक नाम है आदेश रावल। आदेश रावल जाने माने पत्रकार हैं और क्या कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक में एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। आदेश रावल ये बात कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अब 3 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाएंगे। सबसे पहले अमित शाह, दूसरे हैं योगी आदित्यनाथ और तीसरे हैं खुद देवेंद्र फडणवीस। यानी दोनों मुख्यमंत्रियों को संघ का आशीर्वाद प्राप्त है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आखिरकार संघ जो है जिनके साथ देवेंद्र फडणवीस के अच्छे रिश्ते हैं, अब देवेंद्र फडणवीस को उसका रास्ता मिल सकता है। वहीं दूसरे एक राजनीतिक पत्रकार चैतन्य महाकाल ये बात कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं राज्य की राजनीति में। बिल्कुल, राज्य की राजनीति में वो कुछ दिनों के मेहमान है, उसके बाद वो अब केंद्र की राजनीति में जाना चाहते हैं या चले जाएंगे या संघ उनको भेज देगा और वो मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे अहम है। बिल्कुल रिजवान जी, इसमें मैं ना एक चीज आपके साथ ऐड ऑन करना चाहूंगी, साझा करना चाहूंगी कि जो देवेंद्र फडणवीस है उन्होंने अभी तक, अगर मैं अभी डेटा पढ़ रही थी उसके अंदर निकल कर आया था कि उन्होंने 56 से भी ज्यादा रैलियां की है, जो एक आम नेता के अकेले जो इनको रैलियां कहते हैं वो सबसे ज्यादा रैलियां की है। और उनका नाम अभी से नहीं, काफी से मुख्यमंत्री पद के नाम से आ रहा है, जिसपे एकनाथ शिंदे ने भी कभी सफाई देने की कोशिश नहीं करी। तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने इस चीज को लेके कभी ये नहीं बोला कि ये मुख्यमंत्री रहेंगे या ये रहेंगे। एकनाथ शिंदे ने अपने काम का हवाला देते हुए उन्होंने हमेशा बोला कि मैंने काम अच्छा किया है, इसीलिए मैं मुख्यमंत्री पद जो भी मिला मुझे, मैं उससे खुश हूँ, या जितनी भी तमाम बातें। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का नाम हमेशा अटकलों में रहा है, कभी उसके ऊपर किसी ने स्पष्टीकरण करने की कोशिश नहीं करी। जैसे अगर हम एनडीए की पार्टी की बात करें, उसके अंदर अगर हम लोग नीतीश कुमार की बात करें तो हमेशा मुख्यमंत्री पद के लिए रहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं और पहले से ही क्लियर कर देते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ समय से ऐसा चल रहा था कि ना तो एकनाथ शिंदे के नाम पर मोहर लग रही थी, ना तो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग रही थी। देखिए, 11 दिनों की रस्साकसी के बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम जब ऐलान हुआ, हालांकि ये बात सभी को पता है कि देवेंद्र फडणवीस के पास जो बहुमत है, जो उनकी मौजूदगी में, जो उनकी सरपरस्ती में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सीट मिली है, वो अभी तक सबसे ज्यादा है। और देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे नेता के रूप में उभर के आए जब उनको अपने जूनियर के अंडर रहना पड़ा। यानी जब एक मुख्यमंत्री रहता हुआ व्यक्ति जब उप मुख्यमंत्री बनता है तो कहीं ना कहीं उसका डिमोशन है। लेकिन उस फेज को जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने जो टैकल किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी व्यक्तिगत हित को साइड रखते हुए पार्टी के हित को आगे बढ़ाया, और आज उनको इस बात का फायदा भी मिला और वो लगातार, और वो तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री बनने आज जा रहे हैं। तो इसके बाद अब ये अटकलें जो लग रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं
थोड़ी बहुत तो सच्चाई मुझे भी दिखाई दे रही है। आपका एक आखिरी रिमार्क बताइए। बिल्कुल, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि जो 3 बड़े नाम लिए जा रहे हैं, अमित शाह, योगी, सीएम योगी हो गए और अब देवेंद्र फडणवीस है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री के पद के लिए हो और ये कुछ समय, क्योंकि देखिए ये एक तरीके से महाराष्ट्र की राजनीतिक क्लास के मॉनिटर के बनने जैसी हो गई कि पहले ये 2 मॉनिटर खड़े हो रखे, पहले ये बनेगा कुछ समय के लिए, फिर दूसरा मॉनिटर ये वाला बनेगा। तो ये जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं, इसलिए एकनाथ शिंदे भी अभी शांत बैठे हैं, इसीलिए वो भी कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि इनको कुछ बड़ा ओहदा या कुछ बड़ा पद मिलने वाला है। देखिए देवेंद्र फडणवीस के बारे में एक और आपको चलते चलते बात बता दें। देवेंद्र फडणवीस जो है वो अपने छात्र संघ जो है छात्र संघ चुनाव से, मतलब छात्र जीवन से ही भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के साथ जुड़े हुए हैं। संघ, छात्र संघ और संगठन और सरकार, चारों ही चीजों का उनको अनुभव है और बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं और अपनी हर परीक्षा में, हर राजनीतिक परीक्षा में वो अब तक टॉप करते हुए आए हैं। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल लीडिंग भारत टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।